सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं मात्र 2 मिनट का उपाय, जो कर लेने मात्र से आपके जीवन की दशा और दिशा चेंज हो जाएगी और जीवन एक रास्ते पर चलेगा जो आपकी ज़िंदगी को सुगम बना देगा। और इस एकमात्र उपाय से, 2 मिनट के उपाय से आपके जीवन में कई सारे आमूल-चूल परिवर्तन होंगे। जैसे अगर आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है, घर का विकास बाधित है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपका कोई भी व्यक्ति पैसा ले लिया है और पैसा वापस नहीं कर रहा है, पैसा फंस चुका है, या बिजनेस में आपने पैसा लगाया है और पैसा घाटे में जा रहा है। नंबर 3, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की भीषण बाधाएं, निगेटिव ऊर्जाएं हैं, उस ऊर्जा को समाप्त करने का सबसे कारगर उपाय है ये उपाय। और नंबर 4 आपको हम बता दें, ये एक ऐसा उपाय है जो आपके घर परिवार में बच्चे होंगे, युवा होंगे, जो भी परिवार अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए संघर्ष कर रहा है और सफल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे परिवारों के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। और नंबर 5 आपको बता दें, इस उपाय में अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष है, वो इस प्रकार का दोष जिसको वास्तु दोष कहते हैं, तो ये भी आपके घर की निगेटिविटी को शांत करता है। और लास्ट ये क्या करता है, आपके घर में जो सामंजस्य की कमी होती है, उस सामंजस्य को फिर से बना देता है। तो आइए जानते हैं ये 1-2 मिनट का उपाय कैसे आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। आपको करना क्या है, 5 फूल लौंग लेना है और लौंग लेने के बाद आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा, हल्दी ले लीजिएगा, और थोड़ा सा पुष्प, अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो भी आप साईं बाबा को जलाते हो डेली, वो ले लीजिएगा। और किसी भी दिन, जिस भी दिन आप ये उपाय करना चाहिए, इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, जिस भी दिन आप ये इस उपाय को कर पाएँ कर सकते हैं। इस उपाय को अब करना कैसे, आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, मन में आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ बाबा के सम्मुख बैठ जाइए। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है, और वो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। तो इस मंत्र का आपको एक माला 108 बार जाप करना है, और साईं बाबा के सम्मुख अगरबत्ती और जो भी आप धूप बत्ती जो जलाते हैं जला दीजिए, वातावरण सुगंधित करके। उसके बाद बाबा के श्री चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करिए, और जो चावल आपने लिया है, इस चावल को ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र एक बार फिर बोलिए, और उसके बाद साईं बाबा के श्री चरणों में थोड़ा सा हल्दी चावल मिला करके चंदन लगा दीजिए। वही चंदन खुद को लगा लीजिए अपने मस्तक पर, और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद आपको एक बार बोलना है 11 वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना। ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, ये 11 वचन आप बोलिएगा एक बार, और इस 5 फूल को साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब जब 5 फूल आपने साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दिया, तो आप तेल का दीपक जला लीजिए। तेल का दीपक जलाइएगा, और उसमें से एक लवंग आप क्या करिएगा, इस सरसों के तेल के दीपक में डाल दीजिएगा। अब 4 लवंग आपके पास बचा, एक लवंग आपको करना क्या है, इस
आरती के ही समय आप अपने जेब में रख लीजिए और 3 लवंग आपके पास अब बचा हुआ है। अब इस आरती को आप पूरे घर में जो है इस दीपक को दिखा दीजिए, एक एक कोने में दिखा दीजिएगा। कोई ऐसा कोना ना बचे जहाँ ना दिखाइए। घर में जितने कमरे हैं सब में थोड़ा थोड़ा दीपक दिखा दीजिए। मतलब बाएं हाथ पे दीपक रखिए, दाहिने हाथ से ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा लौ कर दीजिए। और होगा क्या, आपके घर की समस्त निगेटिविटी गायब हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने जो बताया कि आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में निगेटिविटी है, तो इस चीज़ को करने से आपके घर की समस्त और जो आपके घर में असामंजस्य की स्थिति है वो सब लोगों का दिमाग सही हो जाएगा और सब लोग भाईचारे से रहेंगे। अब यहाँ पर आता है कि जिसका पैसा फंसा हो, बिजनेस में घाटा हो रहा हो, तो क्या करें। तो आपको जो मैंने एक लवंग बोला है जेब में रखने के बाद आरती करने के लिए, इस लवंग को आप रख लीजिएगा अपने पर्स में परमानेंट के लिए, जिंदगी भर के लिए। जब तक आपके पर्स में रहेगा आपका पर्स माला माल एकदम भरा रहेगा माँ वैभव लक्ष्मी से। और अब 3 लवंग जो आपका बचा है, एक लवंग आपको करना क्या है, इसी मंदिर में ही रहने देना है। एक लवंग आपको, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस वाली अपनी शॉप में या जहां आपकी कार्यालय है, जहां आपकी फैक्ट्री है, जो भी है ऑफिस है, वहां पे भी आप इस लवंग को कहीं रख दीजिएगा संभाल के, या किसी कपड़े में बांध के कहीं बांध लीजिए। जिस चेयर पे आप बैठते हैं, जिस मेज पे बैठते हैं, वहाँ कहीं दराज में रख लीजिए या बांध दीजिएगा। अब एक लवंग आपका बचा, तो जो व्यक्ति आपका कर्जा लिया हो, जो व्यक्ति आपका कोई भी पैसा फंसा हो कहीं भी, उस व्यक्ति का नाम लेकर के और अपने सर के ऊपर इस लवंग को घुमा करके आपको करना क्या है, किसी भी दिन कहीं भी एकांत स्थान पर ऐसा फेंक दीजिए कि ये सड़क पर ही जाकर गिरे, चौराहे पर जहाँ से आदमी आते जाते हों। और फिर देखिएगा कि उस व्यक्ति के दिमाग में ऐसा हलचल होगा कि वो व्यक्ति आपका पैसा जहाँ भी फंसा होगा, या बिजनेस में जो व्यक्ति आपका पार्टनर होगा, पैसा आपकी धोखाधड़ी किया होगा, या कोई भी ऐसा, अगर मान लीजिए आप ज़मीन ही ले रहे हैं, आपका ज़मीन में धोखाधड़ी किया, जिस ज़मीन से आपका सौदा नहीं, उसी ज़मीन में इस लवंग को आप फेंक दीजिएगा और फिर देखिएगा चमत्कार क्या होता है। क्योंकि ये बहुत ही टेस्टेड उपाय है, बहुत ही आजमाया हुआ उपाय, मात्र 2 मिनट का उपाय है। आपको ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करना है, फूल चढ़ा दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए और थोड़ा सा चावल का बाबा को चंदन लगाइए, खुद लगा लीजिए। इतना इजी उपाय, और इससे इजी उपाय आपको मिल नहीं सकता। और किसी भी दिन आप कर सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो साईं बाबा के गुरुवार के दिन कर लीजिए, चाहो तो शनिवार को कर लो, चाहे तो रविवार को, किसी भी दिन कर सकते हो। जो आपको अपना शुभ दिन लगे उसी दिन करिएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इस उपाय को आप मॉर्निंग में करिएगा। कोशिश करिएगा भोर में 4 बजे से लेकर के और सुबह 8 से 9 बजे तक के बीच में आपका उपाय हो जाना चाहिए। ये शाम को उपाय नहीं करना है, केवल सुबह ही करना है। तो आप लोग देखिएगा जीवन कैसे चमत्कृत रूप से आपका रास्ते पर आता है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना में हम आपके साथ हैं, चल रहे हैं। मुझे अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साई भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।